क्या ईपीएफओ अब ऐसा बड़ा बदलाव करने जा रहा है जिसमें सामान्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद पहले से ज्यादा पेंशन मिल सकेगा? क्या 58 साल की जगह 65 या 70 साल की उम्र में पेंशन लेने का विकल्प मिलेगा? और क्या पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई के जरिए बैंक खाते में आने वाला है? तो अगर आप सरकारी, निजी, पीएसयू, बैंक, रेलवे, सीएपीएफ या किसी भी संस्थान में काम करते हैं और आपका पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके भविष्य और आपके पेंशन से दोनों से जुड़ी है और ये आपके बड़े काम की वीडियो है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। तो साथियों, जैसा हमने बताया, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ में प्रस्तावित उन बड़े बदलावों की जिनकी चर्चा तेजी से हो रही है। जी, अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पहले से अधिक पेंशन मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या यह फैसला हो चुका है या अभी केवल विचार चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरी और संतुलित जानकारी मिलेगी और इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, जो खबरें आई हैं उसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार और संबंधित मंत्रालय दो प्रमुख विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये दो विकल्प क्या हैं? तो पहला विकल्प है, जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर तुरंत पेंशन शुरू नहीं करना चाहते हैं, उन्हें 65 या 70 वर्ष तक पेंशन लेने का विकल्प दिया जा सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा? अब देखिए, यदि कोई कर्मचारी अपना पेंशन कुछ वर्षों के लिए टालता है तो उस दौरान उसकी जमा राशि पर रिटर्न बढ़ सकता है और बाद में मिलने वाली मासिक पेंशन पहले से अधिक हो सकती है ना। और अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। इसके अनुसार यदि कोई कर्मचारी चाहे तो रिटायरमेंट के समय नियोक्ता के योगदान का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा और पेंशन को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी भविष्य में पेंशन बढ़ाने के नए मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है ना। अब देखिए साथियों, हालांकि इन प्रस्तावों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी का शुरुआती वेतन 15,000 रुपए और हर साल वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है, इंक्रीमेंट हर साल मिलता है। तो 35 वर्षों की सेवा के दौरान उसका पीएफ फंड ब्याज सहित करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। यदि भविष्य में नई व्यवस्था लागू होती है तो ऐसे कर्मचारियों को वर्तमान व्यवस्था की तुलना में अधिक मासिक पेंशन मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन यह केवल अभी संभावित मॉडल है। अंतिम लाभ सरकार द्वारा जारी नियमों पर निर्भर करेगा। तो यूपीआई से पीएफ निकासी, इसको लेकर जो खबर है उसमें कि ईपीएफओ अपने सिस्टम को और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। खबरों के अनुसार भविष्य में पीएफ निकासी की प्रक्रिया और आसान हो सकती है और यूपीआई के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी जा सकती है। साथियों, अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों को लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण सावधानी रखने वाली जो बात है वो आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि इनमें से कई प्रस्ताव अभी विचाराधीन बताए जा रहे हैं ना, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जब तक ईपीएफओ या केंद्र सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर जारी नहीं होता, तब तक इसे अंतिम नियम नहीं मानना है ना। क्योंकि अंगवानी हमेशा कोशिश करता है कि आपको अफवाह नहीं बल्कि तथ्य, कंफर्म और ऑथेंटिक जानकारी मिले। यह हमारी कोशिश शुरू से रहती है और इस पे हमने कभी समझौता भी नहीं किया। तो साथियों, अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो निश्चित रूप से करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। लेकिन अंतिम फैसला
सरकार और ईपीएफओ की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मानी जाएगी। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको अंगवानी पर यह जानकारी मिलेगी। अब साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको विकल्प मिले तो क्या आप 58 साल में पेंशन लेना पसंद करेंगे या 65 साल तक इंतजार करके ज्यादा पेंशन लेना चाहेंगे, है ना? ये सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो साथियों, अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक शेयर करिएगा, और यदि अभी तक अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा भी और करवाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और यही सबका सब्सक्राइब करना, जो सपोर्ट है, वो हमारे मनोबल को, जोश को, उत्साह को और बढ़ाता है, ताकि हम आपके लिए और आपके काम की खबर जोश से निकालते रहें। तो साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।